ओम शांति। मैं विघ्नजीत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकलकर फैल रहा है। विघ्न विनाशक किरणें मुझसे निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे अशांति का मूल कारण है अपवित्रता। इसलिए तुम बच्चों को पहले पावन बनना है, तभी शांत स्वरूप बनेंगे। बाबा कहते माया से तुम्हारी युद्ध है। 5 सिर हैं, स्त्री के 5 सिर हैं, पुरुष के तो बाबा कहते रावण है 10 शीशों वाला। इस रावण पर तुम आत्माओं को जीत प्राप्त करनी है। फिर बाबा समझा रहे कि सुबह सुबह अगर अमृत वेला मैं फरिश्ता हूँ इस स्मृति में बैठेंगे तो कैसा भी विघ्न हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, बाप दादा छत्र छाया बनकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते बच्चे आप हल्के रहो, आप बिल्कुल फरिश्ता बन जाओ तो बाप दादा की मदद का अनुभव करेंगे। 2/8/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। प्रश्न है अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है। उत्तर है अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविलाई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। जब तक तुम राजाई प्राप्त करो, अब बाप तुमको गीता सुनाते हैं। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते रहते, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़े कमाई की, बूढ़े हुए शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं, अब इससे प्राप्ति क्या होती है यह तो कोई को पता नहीं है। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना न सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग हो, गीता पाठी हो, तब फिर सुनावे। यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। बाप कहते तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर प्रारब्ध भोगते हैं। अपनी कमाई करते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ नई दुनिया में, यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई दुनिया स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं नई दुनिया के लिए, फिर ना यह पुरानी दुनिया ना पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माएं पवित्र बन
फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते, कोई देवता द्वारा नहीं कराते हैं। देवता तो यहाँ है नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं है यह सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते। यह बातें तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं हैं वह आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था। हम उनके पत्ते देवी देवता थे और फिर रजो तमो में आए। पुराने पतित शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे। पुराने को फिर नया बनाना पड़े। अब देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया। बाप भी कहते जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती। जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की। जो मैंने स्थापन किया था वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया। उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्रायः लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। पतित बनने के कारण आपे ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता और तो सब ठीक चल रहे हैं। अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते, शूद्र बन जाते अर्थात धर्म की ग्लानि हो जाती है। स्वर्ग से बदल नरक हो गया तो कोई भी वाह वाह पावन तो है नहीं। तुम कितने छी छी पतित बन गए हो। बाप कहते तुमको वाह वाह फूल बनाया और फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। पावन से पतित हो गए हैं। पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो। हम कितने पतित बने हैं। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं तो फिर पावन बनना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में विश्व में शांति थी। अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ कि विश्व में शांति कैसे हो। तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूँ कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे।
कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते और कोई अशांत कर देते। खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते। शांति का अर्थ नहीं समझते। यहाँ आते हैं शांति सीखने और फिर यहाँ से जाते तो अशांत हो जाते। अशांति होती ही है अपवित्रता से। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है। हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते तो माया तूफान ले आती, युद्ध होती है ना, तो फिर माया के गुलाम बनकर पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते जो प्रतिज्ञा भी करते हम पवित्र रहेंगे। फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। फिर भी माया रावण से हार खा लेते। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता अबलाओं पर अत्याचार होते। पुरुष तो बलवान होते, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते क्योंकि बलवान है। स्त्री नाजुक होती है, उसका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती। यह भी बाप समझाते वहाँ होता ही है, एक बच्चा सो भी विकार का नाम नहीं। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आय वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तुमको बेहद का बाप समझाते अब विनाश होना है। तुम बच्चे वारिश बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे। बाबा कहते अब विनाश होना है तो तुम्हारे बच्चे वारिश बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी ही नहीं। जिसको स्वर्ग कहा जाता वह पावन दुनिया होकर गई है। अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता अति धर्म की ग्लानि। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाओगे। बाबा कहते मैं आया गोरा बनाने, परम पिता कर लिबरेट करते। वह कोई काला थोड़े हो सकता, वह तो सदैव एवर गोरा है। कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। यह भी समझते 5 विकार हर एक में है, देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना। वह तो है ही सुख धाम, वहां भी रावण होता तो फिर दुख धाम हो जाता। मनुष्य समझते देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। उन्हों को यह पता नहीं है कि देवताओं को गाया ही जाता
संपूर्ण निर्विकारी। तब तो उन्हों को पूजा जाता, सन्यासियों की भी मिशन है। तुम्हारे संस्कार हैं ही पवित्रता के। बाप कहते हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने। बाप कहते जब जब भारत में धर्म ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता वाले पतित बन जाते, तो अपनी ग्लानि कराते हैं। जब ऐसे पतित बन जाते तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके। देवताएं तो है ही निर्विकारी, भगवान आकर के संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तो राजा रानी तथा प्रजा सब निर्विकारी हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरी पॉइंट है, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान फरिश्ते रूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भाव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो, तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में संभालेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उसके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। जो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते, विघ्न जीत बनूं। स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। ओम शांति।